कक्षा 9वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ है दुख का अधिकार। इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। प्रश्न क्रमांक 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए 1 दिन ही हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए फल बेचने आ गई थी, इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। प्रश्न क्रमांक 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। प्रश्न क्रमांक 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, उस स्त्री का लड़का एक दिन मुँह अंधेरे खेत में से खरबूजे तोड़ रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर, बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को दिए उधार को लौटने की कोई संभावना नहीं थी। इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार नहीं देता था। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व है। उसकी पोशाक ही समाज में उसका दर्जा तथा अधिकार तय करती है। पोशाक के कारण कभी उसके सब रास्ते खुल जाते हैं और कभी अड़चनें आ घिरती हैं। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है अथवा खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है, क्यों? उत्तर, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर फपक फपक कर रो ऐसी थी कि उसके साथ बाजार में बैठकर उसका हालचाल जानना कठिन था। इससे उसे भी संकोच होता तथा लोग भी व्यंग्य करते, इसलिए वह चाहकर भी उसके रोने का कारण नहीं जान पाया। प्रश्न क्रमांक 4, भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवान शहर के पास
1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न क्रमांक 5। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, लड़के की मृत्यु के अगले ही दिन उसकी माँ के सामने पोतों की भूख और बहू की बीमारी की समस्या आ खड़ी हुई। पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे और बहू बुखार से तप रही थी। घर में पैसा नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में पुत्र शोक के अगले ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर, लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था। किसी ने कहा कि उस स्त्री की नीयत ठीक नहीं है। एक आदमी ने कहा कि यह कमीनी औरत है जिसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं है, इसके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। एक लाला जी ने कहा कि यह औरत औरों का धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है। पुत्र शोक के कारण यह सूतक में है, इसलिए उसे इन दिनों में कोई सामान नहीं छूना चाहिए। प्रश्न 2, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र भगवाना, वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके खरबूजे तोड़ रहा था, तभी गीली मेड़ की तरावट में बैठा जो सांप है, उस सांप के ऊपर भगवाना का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया और डसने के बाद भगवाना की मृत्यु हो गई। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था। किसी ने कहा कि उस स्त्री की नीयत ठीक नहीं है। एक आदमी ने कहा कि यह कमीनी औरत है
जिसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं है, उसके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। एक लाला जी ने कहा कि यह औरत औरों का धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है। पुत्र शोक के कारण यह सूतक में है, इसलिए उसे इन दिनों में कोई सामान नहीं छूना चाहिए। पास प्रश्न क्रमांक 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? फिर से एक बार हम इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न का उत्तर है, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का जवान लड़का थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह खेत से खरबूजे तोड़ रहा था, तब अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। बूढ़ी माँ ने झाड़ फूक कराई पर कोई लाभ न हुआ। बेटा चल बसा और पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे का क्रियाकर्म कराया। अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने हेतु बुढ़िया रोते सुबकते खरबूजे बेचने बाजार आ पहुंची। प्रश्न क्रमांक 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। पहला उपाय है, बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया। नंबर 2, नाग देवता की पूजा करवाई। नंबर 3, पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई, जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी संभ्रांत महिला, यानी कि उच्च वर्ग में पली बड़ी जो महिला है, वो महिला की बात सोचने लगा कि कैसे पुत्र वियोग में वह महिला 2.5 महीने तक पलंग से न उठी थी। उसे थोड़ी थोड़ी देर में मूर्छा आ जाती थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। उसके दुख में पूरा शहर दुखी था। और एक ये महिला है जिसके दुख में दुखी होने के बजाय सब लोग उलाहना दे रहे हैं। इस बात से लेखक ने उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया। प्रश्न 5वां, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है, उससे दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए हैं। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। आमिर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है, जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है कि अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना पाते। समाज भी उन्हें हेय यानी कि बुरी दृष्टि से देखता है। इस पाठ के आधार पर लेखक ने दुख का अधिकार शीर्षक देकर पूर्ण स्पष्ट किया है कि दुख का अधिकार शीर्षक पूरी तरह सार्थक सिद्ध होता है।
आगे निम्नलिखित यानी कि आगे की जो पंक्तियां है उसके आशय स्पष्ट करने हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से संभ्रांत लोगों की पहचान होती है और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। लेखक ने अपनी इस मनस्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हवा की इच्छा अनुसार जमीन पर गिरती है। लेखक की संभ्रांत पोशाक भी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। यदि अमीर दुख मनाता है तो समाज उसके दुख में सम्मिलित होता है, और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त है। गरीब लोग अभावग्रस्त है और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता। दुख संसाधनों एवं सहूलियतों की मांग करता है। जिसके पास यह नहीं है उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। अगला प्रश्न, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फिर से एक बार हम इस पंक्ति को दोहराते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर, एक राह चलता आदमी भगवाना की माँ को बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचते देखकर कहता है, ये गरीब लोग कमीने होते हैं, इनका अपने बेटा बेटी से, पति पत्नी से या धर्म ईमान से कोई लगाव नहीं होता। ये केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी सारी भावनाएं तथा आस्थाएं बेच देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दुख का अधिकार के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। छात्रों, आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।